ग्राफ बनाना है अपने को किसका, y इक्वल टू मॉड 2 माइनस मॉड x माइनस 1 का। कैसे बनाए? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे, या अगर हम बेसिकली देखें तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मॉड x ग्राफ। ठीक है, सो चलो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड x। मॉड से ग्राफ ड्रॉ कर दिया अपन ने। अब x माइनस 1 है, ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, 1 पे शिफ्ट करेंगे। तो हमने इस ग्राफ को 1 पे शिफ्ट किया। ये मॉड x माइनस 1 ग्राफ हो गया। अब इसके आगे क्या लगा, माइनस, तो माइनस लगा, इसका मतलब इस ग्राफ को नीचे रिवर्स करेंगे, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ गया। ये जो ग्राफ है ये माइनस मॉड x माइनस 1 का, और ये ग्राफ मॉड x माइनस 1 का, और ये ग्राफ मॉड x का। ठीक, ओके। अब उसमें हमने कहा +2, इसको 2 यूनिट ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से ग्राफ बना दे रहा हूं जिससे कि खिचड़ी ज्यादा ना पके। तो 2 यूनिट इसको ऊपर उठाएंगे। ये फर्स्ट स्टेज है, ये इसका सेकंड स्टेज है। 2 यूनिट हम ऊपर उठाएंगे, तो 1 पे था ग्राफ, अब इसको 2 यूनिट ऊपर उठा दो तो यहां पे ऊपर उठ गया 2 यूनिट। ठीक, और ये आपका ग्राफ अब ऐसा कुछ पास होगा। ठीक, ओके। अब इसके ऊपर भी मॉड लगाना है, तो जब इस पे मॉड लगाना है तो फंक्शन के ऊपर जब मॉड लगता है तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला ग्राफ था उसको मेंटेन कर देते हैं। तो ऊपर वाला ग्राफ जो था फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और जो सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ था वो हम मेंटेन करते हैं, और जो थर्ड एंड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट का ग्राफ था उसका हम इमेज ऊपर ले लेते हैं। ये आपके पास ग्राफ बन गया इस पूरे फंक्शन का। ठीक है, कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? अब बताओ ये कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे। तो क्लियरली ये पॉइंट क्या होगा, इसके लिए अपने को सॉल्विंग करनी पड़ेगी। क्या पुट करना पड़ेगा, यहां पे पुट कर देते हैं y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप देखो, लेट अस पुट y इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जैसी मॉड में रिमूव करूंगा, ठीक है ना, तो यहां से क्या रिजल्ट बनेगा, देखो यहां से रिजल्ट मिलेगा 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर इस मॉड को उधर ले गया, सो 2 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। अब मॉड जैसे ही रिमूव करूंगा इधर आ जाएगा प्लस और माइनस, therefore now I am writing it again, mod x minus 1 equal to 2, and this will give you x minus 1 equal to plus minus 2. सो दो केस बनेंगे, एक केस जब पॉजिटिव साइन लूंगा और एक केस जब नेगेटिव साइन लूंगा। पॉजिटिव साइन लूंगा तो वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3, और नेगेटिव साइन लूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1। तो ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है ना, ग्राफ और इधर भागना चाहिए था। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इतना इतना परेशान क्यों होते हो, 1 को हटा दो, -1 है ना बेटा, ये लो -1 हो गया। और ग्राफ चेंज करने की बजाय एक्सिस चेंज कर दो। तो ये जो पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया आपका 3,0, और ये जो पॉइंट बन गया ये हो गया -1,0। अब ये दो पॉइंट हैं जहां पे फंक्शन आपका शार्प टर्न ले रहा है, लेकिन एक और पॉइंट है, ध्यान देना, ये रहा, ये वाला पॉइंट भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो देखो, इसको आप बड़े आराम से पकड़ सकते थे, ये पॉइंट तो 1 है, ये तो कभी चेंज हो नहीं रहा है ना, इसको आपने ऊपर किया था, ये तो 1,0 है। 1,0 से 2 यूनिट आपको जाना है, तो 2 यूनिट राइट में जाइए, 2 यूनिट लेफ्ट में जाइए, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। सो नाउ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कौन कौन से हैं, कंटिन्यूटी के पॉइंट कौन कौन से हैं, कंटिन्यूटी कहाँ पे बताइए, कंटिन्यूअस कहाँ है, ऑल रियल नंबर, कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर। अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है, नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है
इन 3 पॉइंट पे, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू -1, 1 एंड 3। ठीक है। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस कहाँ है? डिसकंटिन्यूअस नो वेयर, ये वर्ड आएंगे आपको यहाँ पे, नो वेयर मतलब कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। चलिए, अच्छा मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? हाउ यू विल राइट द डेफिनेशन? हमने तो ग्राफ से बोला था, हमने ग्राफ से बता दिया। ठीक। अच्छा, अभी कुछ बोला सर, अगर बाई चांस मान लीजिए मैं इसको बिना ग्राफ के नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट निकालना चाहता हूं, तो बिल्कुल निकल सकते। एक बार आप इस मॉड को 0 पुट कर दो, बिना ग्राफ के कैसे निकालोगे? विदाउट ग्राफ, y इक्वल टू मॉड 2 माइनस मॉड x माइनस 1। हम जानते हैं मॉड फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उस पर फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है लेकिन कंटिन्यूअस होता है। तो ये वाले मॉड के क्रिटिकल पॉइंट को 0 पुट करो, तो पहला आप करोगे, पहला पॉइंट करोगे x माइनस 1 के मॉड को 0, मॉड वाले पे ध्यान दोगे, तो मॉड x माइनस 1 के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 पुट करोगे, यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये क्रिटिकल पॉइंट मिला। दूसरा, आप ये जो अंदर वाली, ये जो है इस मॉड की, इस बाहर वाले मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 पुट करोगे, तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, x इक्वल टू +3 और -1। सो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन? इसको डिफाइन करो, तो पूरा मॉड हटा के फंक्शन डिफाइन करो। मतलब मैं इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इन चारों का डेफिनेशन चाहता हूं। सबसे पहले इस अंदर वाले मॉड को हटाऊंगा, इस मॉड को हटाऊंगा तो यहां पे x की वैल्यू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और x इज लेस देन 1। अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो मॉड हटा के बाहर प्लस साइन लगाऊंगा, तो रिजल्ट आएगा मॉड ऑफ 2 माइनस x माइनस 1। और x अगर लेस देन छोटा होगा तो इस मॉड के आगे बाहर माइनस लगाऊंगा, तो 2 मॉड ऑफ 2 प्लस x माइनस 1। So let us write it once again. So it will be equal to, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 माइनस 1, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स इफ x इज लेस देन 1। अब ये ध्यान रखो, मॉड 3 माइनस एक्स जो था इसका भी क्रिटिकल पॉइंट 3 आया। अब ये 3 पे ब्रेक होगा और ये कहां ब्रेक होगा? ये 1 पे ब्रेक, -1 पे ब्रेक होगा। अब ये फिर 2 बार ब्रेक होगा, तो नाउ आई विल राइट इट एज, अच्छा यहां पे ध्यान रखना क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये बोल रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए था, ये 1 है, 1 से बड़ा होना चाहिए था, और यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कौन है? 3 है। तो 2 केस बनेंगे, 1 से 3 और 3 से बड़ा। उसी प्रकार से यहां बोल रहा था 1 से कम होना चाहिए था, तो ये 1 है, तो 1 से कम होना चाहिए था। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कितना बच्चों? यहाँ पे है -1, तो -1, तो इसके 2 केस बनेंगे, -1 से कम और एक -1 से 1। ये 4 पार्ट में ऐसे ब्रेक होगा। So now I am writing it, if x is greater than equal to 3, तो क्लियर है, अगर 3 से बड़ी वैल्यू लूंगा, मान लो 4 लेता हूं, if I will take x equal to 4 here या 5 लेता हूं, तो क्लियर दिख रहा है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसके आगे माइनस आएगा, माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स। अब 3 से छोटा का मतलब है 3 से छोटा लेकिन 1 से बड़ा। If x is greater than equal to 1 but less than 3, तो इसके बीच की वैल्यू लेता हूं, 2 लेता हूं, है ना, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये होगा प्लस ऑफ 3 माइनस एक्स। अब इस डेफिनेशन पे आइए, x लेस देन 1, यहां पे है क्रिटिकल पॉइंट -1, तो 2 केस बनेंगे, x -1 से 1, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 1। सो -1 से 1 के बीच में अगर x लेता हूं, ये रहा रेंज आपके पास -1 से 1, तो बेटा 0 पुट कर देता हूं, तो 0 पुट करते ही वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो मॉड हटाएंगे और उसके बाद प्लस लगाएंगे, 1 प्लस एक्स। अगला हो जाएगा x इज लेस देन -1,
तो जब -1 से कम लूंगा तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो -1 + x। ये इसकी 4 डेफिनेशन आ गई, ठीक है। और यही अपने पास अपन ने जो वहां जो लिखा हुआ है ग्राफ में, या फिर से उस ग्राफ को बना देता हूं। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका -1 था, ये आपका 1 था, और ये आपका 3 था। तो ग्राफ कुछ ऐसा गया है, यहां से यूं आया है, फिर यूं गया है, यूं आया है, और यूं गया। डब्ल्यू डब्ल्यू बना, बड़ा डब्ल्यू। ये जो है इस लाइन की इक्वेशन है, ऊपर वाली है, y = -3 - x मीन्स x - 3। क्लियर दिख रहा है? इसका स्लोप पॉजिटिव भी है, 45 डिग्री का स्लोप है। और 1 पॉइंट फॉर्म से भी लाइन लिख सकते थे अगर चाहो तो, m = 45 डिग्री, तो ऐसा भी सकते थे y - y1 = 1045 into x - 3, ऐसे भी लाइन बन जाएगी। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हमेशा 135 डिग्री का होता है, ठीक। तो ये दूसरी वाली लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी y = 3 - x। इसका स्लोप फिर 45 डिग्री, तो प्लस x वाली लाइन होगी, -1 से 1 वाली, ये होगी y = x + 1, और ये फिर 135 होती होगी, y = -x - 1। समझ में आ गया सभी को? नोट डाउन कर लीजिए। तो कैसे डेफिनेशन लिखना हो, क्लियर हुआ? अरे भाई क्या करेंगे इसमें, सिंपल है ना, मॉड फंक्शन आ गया। मॉड फंक्शन आया तो मॉड के अंदर वाले को 0 पुट कर दो, सिंपल सी बात। बताया था ना मॉड एफ एक्स कहां पे क्या होता है। मॉड एफ एक्स बताया था पिछली क्लास में, कुछ कहानी बताई थी, मॉड एक्स का बताया था, मॉड x³ का बताया था। तो डिस्टिंक्शन ध्यान रखना है, तो मॉड एक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब आपके पास जो अंदर की क्वांटिटी है cos x - 2, वो 0 होनी चाहिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो cos x = 2 हो गया, therefore sin x = 1/2 हो गया। अब sin x अगर 1/2 हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से ये हो जाएगा sin π/6। So obviously your obvious answer is x = n π ± 1 की पावर n into π/6, and so this is the answer, seems to be this is the answer। हमने क्या पूछा है? वो पॉइंट निकालना जहां फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। हम जानते हैं मॉड फंक्शन अपने क्रिटिकल पॉइंट पर तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है मॉड फंक्शन। तो ऑब्वियसली ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक। तो ये तो हो गया, ऑप्शन बी दिख गया। अब मैंने बताया, पूछा वो सभी पॉइंट बताओ जहां फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वो सभी पॉइंट आपको बताने जहां फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इसके अंदर ये वाले पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, ये वाले तो आ ही गए क्योंकि कंटिन्यूअस लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है। लेकिन वो वाले पॉइंट भी आएंगे जो डिसकंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो वहां भी वो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इसके अंदर नॉट डिफरेंशिएबल जब मैंने वर्ड यूज किया तो इसके अंदर दो बातें आ गई, एक कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल आ गया वर्ड, और एक आ गया डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, और जानते हो हर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। मैं क्या पूछ रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर उस पर डिपेंड करेगा। कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल का तो आपके पास रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, x = n π + -1 की पावर n π/6। अब पता करो कहां कहां ये फंक्शन जो है मॉड cos x - 2 कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। जहां जहां वो डिसकंटिन्यूअस होगा वहां भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। fx is discontinuous at what? कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? जहां पे cosec x आपका देख लो, cosec x का डिनोमिनेटर 0 होगा। cosec x क्या हो गया? 1/sin x, मतलब जहां पे sin x आपका 0 होगा। इट मीन्स x = n π। तो अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछता हूं कि नॉट डिफरेंशिएबल कहां कहां है, तो दोनों आंसर ऐड करने हैं। सो फाइनल आंसर विल बी दिस, ठीक है ना, यूनियन
दिस यूनियन ये वाला आंसर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6, ये दो आंसर इसके आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो गया? चलिए, तो ये नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, फिर अपन अब कुछ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मॉड वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? दो क्वेश्चन से मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गए होंगे, पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन अपने लिए थे। सो इफ इट इज आस्क्ड कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 पुट कर लो, वहां से जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो वहां से x की वैल्यू निकाल लो। एट दिस पॉइंट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। अगर वो नॉन डिफरेंशिएबल पूछता खाली, तो ये वाले पॉइंट तो आएंगे, साथ साथ वो भी आ जाएंगे जहां पे फंक्शन f(x) के अंदर का फंक्शन खुद डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपको f डैश पाई बाय 2 निकालना, तो सीधा सीधा इस पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, कुछ नहीं करना। आप तो बस इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, और ये फंक्शन कहीं क्रिएट होता तो रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है ना? तो मैं एक निकाल के देता हूं, एक आप निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप लोग काम करो, आप लोग पहले राइट हैंड निकालो, सब निकालो पहले, खुद दिमाग लाओ पहले थोड़ी देर। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाय 2 पे निकालना है। सीधा लिख देता हूं, पाई बाय 2 प्लस h माइनस f ऑफ h, सॉरी f ऑफ, ये आएगा ना पाई बाय 2 माइनस f ऑफ पाई बाय 2 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना है? h। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, आर एफ डैश पाई बाय 2 आप कह सकते हो इसको। तो आप इसको ऐसा ले सकते हो, आर एफ डैश पाई बाय 2, या बहुत बार ये आर नहीं लिखते हैं, पाई बाय 2 प्लस कर देते हैं, जैसे अपन कंट्री उसमें लिमिट में करते थे। चलिए, अब पाई बाय 2 प्लस एच की वैल्यू आपको दी हुई है, इनको रिप्लेस करिए, सॉल्व करिए। देखो हाउ यू विल सॉल्व इट, बहुत सिंपल है बेटा, बस थोड़ा जो गिवन चीज है उसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। नीचे h है, पाई बाय 2 प्लस एच, ये तो बिल्कुल डेफिनेशन वही आएगी, पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो पाई बाय 2 प्लस एक्स की डेफिनेशन क्या थी? पाई बाय 2 माइनस मॉड ऑफ दिस एक्स। यहां पे क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस मॉड ऑफ दिस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाय 2। एफ तो मालूम ही नहीं है, एफ ऑफ पाई बाय 2, तो यहाँ पे एफ के अंदर केवल पाई बाय 2 चाहिए, मतलब मुझे ये एक्स नहीं चाहिए, एक्स के 0 पुट कर देता हूं। जब x के 0 पुट करूंगा तो f ऑफ पाई बाय 2 कितना बन जाएगा? पाई बाय 2 माइनस 0, ये हो गया पाई बाय 2। अब x टेंड्स टू 0 को तो तुम सभी जानते हो, h का मतलब होता है 0.00000001। ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड लूंगा तो h मिलेगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस h अपॉन h। अब h से h भी कैंसिल हो गया, ये आ गया -1। अब लेफ्ट हैंड निकालो, चलो एल एफ डैश पाई बाय 2 निकालो। अब ये क्वेश्चन में दिख रहा है आप लोग को, देख लीजिएगा। लेफ्ट हैंड में क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। so लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाय 2 माइनस h माइनस एफ ऑफ पाई बाय 2 अपॉन माइनस एच। अब ध्यान से देखना करना क्या है, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है तुम्हारी एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस मॉड एक्स। दिस इज डेफिनेशन गिवन टू यू। चलो ठीक है, डेफिनेशन को कैसे लगाना थोड़ा ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है। डेफिनेशन में कह रहा है पाई बाय 2 प्लस एक्स चाहिए, पाई बाय 2 में प्लस एक्स होगा तो ये डेफिनेशन है। मेरे पास में पाई बाय 2 में माइनस एच है, और डेफिनेशन कैसे लगाऊं? डेफिनेशन में बोल रहा मुझे प्लस में चाहिए क्वांटिटी, और यहाँ माइनस में है, क्या करूं बेटा? यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में, डेफिनेशन तो नहीं लगा सकता हूं, कैसे लगाऊं? यहाँ माइनस में है और मेरे पास डेफिनेशन प्लस में है। अब मुझे ये बताओ डेफिनेशन कैसे लगाऊं?
यस, इस माइनस एच को लिख दो प्लस ऑफ माइनस एच। एक्स तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल कुछ भी हो सकता था, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। सो माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू। अब प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अभी हो गया माइनस एच। अब लगाइए डेफिनेशन, सो दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस मॉड ऑफ माइनस एच, और एफ ऑफ पाई बाई टू तो निकाल ही चुके हैं, एक्स के 0 पुट कर दूंगा तो पाई बाई टू आ गया। ये पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो गया, अब ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन एच। अब एच तो पॉजिटिव है, तो मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है, तो आप इसको डेफिनेशन वाइज लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन वाइज क्या लिखोगे, मॉड के अगर अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो उस क्वांटिटी के बाहर एक माइनस और लगा दो, तो ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा आपका 1 देगा, लिमिट 1 आएगी बेटा, राइट। के इज नॉट इक्वल टू 0, कैसे डिसाइड किया? देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले काम करें, अंदर वाले का फैक्टर बनाए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस के का मॉड। सो मॉड, इन दोनों में से ध्यान दो, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस के इंटू मॉड एक्स, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये बचा मॉड एक्स प्लस के, इन दोनों में से मॉड एक्स पर कॉमन ले लिया, सो मॉड एक्स कॉमन, सो मॉड एक्स प्लस के माइनस मॉड एक्स प्लस के माइनस मॉड एक्स प्लस के। अब इन दोनों में से ध्यान दो, मॉड एक्स प्लस के कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया मॉड एक्स माइनस 1 इंटू मॉड एक्स प्लस के, इफेक्ट हो गया, ये आया एफ एक्स। अब वो कह रहा है कि जो एफ एक्स है वो 5 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, 5 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है तो कैसा हो सकता है? देखें, सोचें। सबसे पहले देखिए ये फंक्शन और क्या क्या पॉसिबिलिटी, इसमें और क्या क्या चीजें दिख रही हैं अपने को, वो देखें। पहली बात देखिए, फंक्शन इवन है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्लियर दिख रहा है, एफ एक्स है, फंक्शन आपका इवन है। अगर इवन है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट होगा, सो ग्राफ ऑफ एफ एक्स is symmetrical about y axis और लाइन x इक्वल टू 0। अच्छा, 0 पे क्या करेगा देखते हैं, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू जब मैं 0 लूंगा तो इसकी वैल्यू k बन जाएगी, और 0 पे ही k देगा। 0 अगर पुट करूंगा, देखो ध्यान से, x से अगर 0 पुट करूंगा तो आपके पास मॉड ऑफ माइनस k मतलब k बनेगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, जीरो पे के बन गया, के बना, और मॉड एक्स माइनस 1 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 मिलेगा, ऑब्वियस है, एक क्रिटिकल पॉइंट -1 मिलेगा, ये भी ऑब्वियस है, और मॉड एक्स प्लस के है, तो क्या हो सकता है सोचो, मॉड एक्स प्लस के है और 5 अपने को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट है जहां पे फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, तो एक चीज समझो कि मॉड एक्स अगर प्लस के है तो क्या के पॉजिटिव होना चाहिए,
के नेगेटिव होना चाहिए। आप ये सोचो कि साहब इसमें के की वैल्यू अब आपको डिसाइड करनी है। अगर के पॉजिटिव होगा, मॉड एक्स प्लस के, अगर के मान लो +2 आ गया तो इसका क्रिटिकल पॉइंट तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसा सोचो इसको, तो थिंक लाइक दिस। अगर मॉड एक्स +2 आ गया है ना, ये और ये पूरा मॉड के अंदर जा रहा है, ध्यान रखना, ये पूरा मॉड के अंदर जा रहा है और ये +2 आ गया, तो इसको 0 पुट करने पे एक्स ये तो कभी 0 देगा ही नहीं, so this will not at all become a critical point। अरे बेटा मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें +2 कर दोगे तो कभी 0 बनेगा ही नहीं, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट हो ही नहीं सकता मॉड के अंदर का। मॉड के अंदर का ये क्रिटिकल पॉइंट कभी नहीं देगा, और अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा तो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल कैसे होगा? फंक्शन जहां पे डिफरेंशिएबल है वहां से वो पॉइंट यहां से मिलना चाहिए। अरे बेटा मान लो यहाँ पे +2 की जगह -2 होता, मान लो, तो मैं कह सकता था कि इसके दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक +2 और एक -2, है या ना? बोलो, मैं कह सकता था इसे दो क्रिटिकल पॉइंट होगा, एक +2 और एक -2 होगा, और दो क्रिटिकल पॉइंट अगर इधर मिल गए तो 4 क्रिटिकल पॉइंट तो ये मिल गया और एक क्रिटिकल पॉइंट ये हो जाएगा जहां पे टर्न मारेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अल्टीमेटली ग्राफ किसका बनना है? ग्राफ तो इस पैराबोला का ही बनना है। मॉड के अंदर का ग्राफ बनाइए, पैराबोला ग्राफ बनेगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ग्राफ तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये पैराबोला बनेगा एक्चुअली देखा जाए तो, ये डबल पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला बनेगा। मॉड लगेगा तो ग्राफ आपका ऊपर भागेगा। एक बात तुम्हें समझ में आ रही है कि ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, तभी 5 क्रिटिकल पॉइंट की पॉसिबिलिटी है। 4 तो यहां मिल गए, एक यहां मिलेगा के पे और एक यहां मिलेगा माइनस के पे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं के की वैल्यू क्या है, 2 है कि 3 है कि 5 है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा के को नेगेटिव होना पड़ेगा, ये बात तो मेरी डिसाइड हो गई। के मस्ट बी लेस देन 0, देन ओनली आई विल गेट दिस 4 क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा, ये क्रिटिकल पॉइंट कब होगा? अगर के नेगेटिव होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट कब होगा? के नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पांचवा क्रिटिकल पॉइंट इधर नहीं हो सकता। अगर इधर एक पांचवा क्रिटिकल पॉइंट होगा क्योंकि मॉड के अंदर आ रहा है, तो इधर अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो इधर भी आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? आप बोलो नहीं सर पांचवा इधर होना चाहिए, लेकिन वो क्वांटिटी तो मॉड के अंदर ही आ रही है। ये मॉड के अंदर ये दो क्रिटिकल पॉइंट देगा, ये दो क्रिटिकल पॉइंट देगा। पांचवा क्रिटिकल पॉइंट तो अब यहां पे नहीं मिलेगा, पांचवा क्रिटिकल पॉइंट ऊपर हवा में मिलेगा। जो फिर बोल रहा सुनना ध्यान से, भाई ये दो क्रिटिकल पॉइंट देगा, ये दो क्रिटिकल पॉइंट देगा, देगा, ठीक है, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट तो दे देगा। पांचवा क्रिटिकल पॉइंट कहां मिलेगा? तो पांचवा क्रिटिकल पॉइंट इस एक्सिस पे, मतलब नहीं, वो ऊपर वाले पॉइंट, मतलब जहां शार्प टर्न होगा वहां ये वाले पॉइंट नहीं होंगे, शार्प टर्न आपके ऊपर के पॉइंट में होगा। ठीक है, जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन अभी बनाया था अपन ने थोड़ी देर पहले, उसमें कितने मिले थे? 3 मिले थे, 5 मिलेंगे, कोई डबल मॉड है, आ गया, ये रहा, ये देखो, एक क्रिटिकल पॉइंट यहां मिला, दो क्रिटिकल पॉइंट एक्सिस के ऊपर मिले, ये भी एक्स की वैल्यू तो मिली, लेकिन जो शार्प टर्न था वो आपका एक्सिस के ऊपर नहीं मिला। इस वाले क्वेश्चन में ये वाला ग्राफ और ऐसा करके ऐसा भाग जाएगा। समझ गए? तो अब आपके पास जो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ आपका इस टाइप का बनेगा कि ग्राफ आपका अब यूं आएगा, अब शार्प होके आएगा, कैसे भी आए, यूं आ जाएगा, तो फिर ग्राफ आपका यूं जाके यूं जाएगा, तो वापस यूं जाके यूं आएगा, फिर ग्राफ आपका यूं आएगा, ग्राफ आपका यूं जाएगा, और यूं जाके ग्राफ आपका फिर ऐसे आएगा। क्लियर होगी बात? अब अगर इसको अपने को देखना है कि एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं होगा, तो काम करो, के की वैल्यू आप ले लो -2, के की वैल्यू -2 ले लो, और जो फंक्शन बनेगा उसका ग्राफ बना के देख लो। लेट के इक्वल टू -2, देखते क्या होता है। तो एफ एक्स ग्राफ क्या बन गया? एफ एक्स हो गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 -1,
सो -3 mod x और +2 है ना। याद करो, अभी आ गया मॉड वाला मेन ग्राफ। अब आप देखो कि इसको लिख दो mod x का होल स्क्वायर, ये फंक्शन हो जाएगा मॉड ऑफ mod x का स्क्वायर -3 mod x +2। अब सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाओगे x² - 3x + 2 का। जैसे क्रिटिकल पॉइंट तो क्लियर दिख रहा है, 1 और 2 है ना। तो पहले हम सबसे पहले इस पैराबोला को बनाएंगे। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ग्राफ बगल में बना रहा हूँ फिर से इसका। मैंने समझाने के लिए एक पर्टिकुलर केस ले लिया, k की वैल्यू -2। लो ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो क्वेश्चन ऐसा होगा y = mod of x² - 3 mod x + 2। So first of all, I will draw the graph of y = x² - 3x + 2। तो पहले इसका ग्राफ बनाता हूं। इसका ग्राफ तो एक पैराबोला होगा जो 1 और 2 स्क्वायर 4 जो 1 और 2 से पास करेगा। ये पैराबोला हो गया, ठीक। मॉडुलस वाले ग्राफ आप चाहो तो एक बार वॉच कर सकते हो। अच्छा, अब ध्यान देना कि इसके ऊपर फंक्शन के अंदर मॉड लगा। फंक्शन के अंदर मॉड लगेगा मतलब क्या होता है, जब फंक्शन के अंदर मॉड लगा, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं mod of x² - 3 mod of x + 2 का। ये पहला ग्राफ है। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। ये पहला ग्राफ बन गया तुम्हारा डॉटेड। दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा, फंक्शन के अंदर मॉड लगा है। फंक्शन के अंदर मॉड लगा, ध्यान रखना स्क्वायर के अंदर मॉड आ रहा है। जब फंक्शन के अंदर मॉड आ रहा है तो मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ को मेंटेन करना है। तो मैंने फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ को मेंटेन किया। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ को मेंटेन करना है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के ग्राफ को रिमूव करना है, तो मैंने इसको काट दिया और फिर इस ग्राफ का इमेज लेना है। याद करो, याद आ गया, ठीक। ये ग्राफ बना है सेकंड। ये जो ब्लैक ग्राफ बना है, ये ब्लू डॉटेड जो था, ब्लू डॉटेड, ये आपके पास फर्स्ट था, और जो ब्लैक बना है ये आपका सेकंड ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर भी मॉड लगाना चाह रहा हूं। अब मैं रेड से बना रहा हूं इसको। y = mod of mod x का होल स्क्वायर -3 mod x + 2। मैंने इसके 5 एक केस लिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। मॉड वाले को उसमें आप देख लीजिएगा, है ना। सो बस पर्टिकुलरली उसको देख लेना एक बार, तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो अब मैंने फंक्शन के ऊपर मॉड लगा दिया। पहले केस में क्या लगाया, फंक्शन के अंदर मॉड लगाया। अब जो रिजल्ट आया इसके ऊपर मॉड लगा दिया। फंक्शन के ऊपर मॉड लगाने का क्या मतलब होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ग्राफ को वैसे का वैसा रखो, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ का इमेज लो और फिर ग्राफ हटा दो। ये तो एज इट इज हो गया। नीचे वाले ग्राफ का इमेज कहां लेना, ऊपर। ये हमने इमेज ले लिया, ये हमने इमेज ले लिया, और इमेज लेने के बाद इस वाले ग्राफ को हटा दो। ये आ गया 5 क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, एक क्रिटिकल पॉइंट, 2 क्रिटिकल पॉइंट, 3 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट, 5 क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। पूरे ग्राफ को आप चाहो तो रेड से बना। के नेगेटिव क्यों होगा, आपको सोचो ना बेटा। आपको 5 क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। अगर के पॉजिटिव हो गया तो mod x + 2, ये तो हमेशा, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं। अरे बेटा, के मान लो +2 हो गया तो mod x + 2 कभी 0 होगा क्या, ये तो 0 ही नहीं होगा। जब 0 होगा ही नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट देगा ही नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट 2 ही बच जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए के को पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, के को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हम कह रहे हैं mod f(x) is less than equal to x², or every x belong to real number, then show that f(x) is differentiable at x = 0। तो 0 पे डिफरेंशिएबल शो करना, तो चलो 0 पर लिमिट निकाल लेते हैं, खत्म काम। r f'(0)
एफ ऑफ जीरो क्या होगा, निकालना पड़ेगा। अब एफ ऑफ जीरो क्या होगा देखते हैं। मॉड एफ एक्स इज पुट कर देते हैं एक्स की जगह जीरो। क्यों कर रहे हैं एक्स की जगह जीरो, क्योंकि अपने को बेटा एफ ऑफ जीरो निकालनी है। सो मॉड ऑफ एफ ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो स्क्वायर। सो मॉड ऑफ एफ ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो किसी भी क्वांटिटी का मॉड एफ ऑफ जीरो की भले वैल्यू नेगेटिव हो जाए, लेकिन एफ ऑफ जीरो का जब मॉड ले लिया तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। सो मॉड कैन नेवर बी जीरो, लेस देन जीरो सॉरी। सो मॉड ऑफ एफ ऑफ जीरो is equal to zero, and this implies that f of zero equal to zero. ठीक, अब f of zero आपका जीरो आ गया। चलिए आधा काम तो हो गया। अब वापस राइट पैन पे आ जाते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f of h अपॉन h। अब इसके लिमिट नहीं मालूम यार, इस लिमिट को कैसे कैलकुलेट करें जब तक एफ एक्स नहीं मालूम। एफ एक्स साइन कॉस एक्सपोनेंशियल लॉग थोड़ी है कि मैं लिमिट कैलकुलेट कर लूंगा माय डियर। अब इस एफ एच अपॉन एच की जो भी कैलकुलेशन करनी है वो इस डेफिनेशन से ही करनी है। थोड़ा क्लेवर कैलकुलेशन करनी है, सोचिए। हाउ शुड वी प्रोसीड सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एच अपॉन एच फ्रॉम दिस रिजल्ट। यहां से ये कैसे निकलेगा, एक एक्स को नीचे भेज दें। ओह यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्रेया, यस हाँ आ जाएगा। चलो श्रेया ने जो बोला करके देखते हैं। ओके, अगेन mod fx is less than equal to x square। मैं x स्क्वायर को mod x का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं। और अब इसको लिख देता हूं mod ऑफ fx अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू mod x। अब x को रिप्लेस कर देता हूं h से, एंड रिमेंबर व्हाट इज h, h इज पॉजिटिव। सो mod ऑफ fh upon h is less than equal to mod h, and h tends to 0. Since h tends to 0, so h is always positive। h की वैल्यू क्या हम मान के चलते हैं, 0.0001। ये लिखना नहीं होता है, मन में दिमाग में रखना है, ये लिखना नहीं है एग्जाम में किसी भी कॉपी में। सो दिस इज पॉजिटिव है, तो ये mod h की वैल्यू h हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? मैं उसको अभी जीरो नहीं कह सकता क्योंकि अभी लिमिट नहीं लगा इसमें। लिमिट लग गई होती तो मैं जीरो कह देता। लिमिट लगानी है मुझे, लिमिट तो निकालनी है, लेकिन लिमिट मुझे मॉड की नहीं निकालनी है, लिमिट मुझे इसकी निकालनी है। और इसमें लिमिट अंदर घुस जाऊं नहीं, मुझे इस फंक्शन की थोड़ी लिमिट निकालनी है, मुझे लिमिट तो इसकी निकालनी है, तो मॉड हटाना पड़ेगा। अब जैसे ही मॉड हटाऊंगा तो क्या होगा। अच्छा एक फॉर्मूला पूछता हूँ, वो फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ऐसा आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, जैसे ही लिखूंगा तब समझ में आएगा। व्हाट इज mod x लेस देन इक्वल टू a, देन व्हाट इज x? बोलो, mod x लेस देन इक्वल टू a होता तो x कहां से कहां जाता है? So x will go between minus a to plus a। तो अब ये h को अगर a मान लूं और इसको मैं x मान लूं तो मैं इस पूरे रिजल्ट को लिख सकता हूं कि एफ एच अपॉन एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एच लेस देन इक्वल टू एच। अब माय डियर इस पर लिमिट चाहिए, अब लिमिट लेने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो गया था। लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एच अपॉन h इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस h एंड लेस देन इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस h। अब भाई साहब ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये पूरी लिमिट जीरो से जीरो के बीच में चली गई। Therefore, limit h tends to 0, fs upon h equal to 0। ये आपके पूरा रिजल्ट।
तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया इस क्वेश्चन का जो आर एफ डैश जीरो निकला वो जीरो हो गया। अब सिमिलरली यू फाइंड एल एफ डैश जीरो। अभी आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, कैलकुलेशन तो यही उसमें काम आएंगे, नोट डाउन करो।